सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में शाक्य वंश के राजा शुद्धोदन और रानी माया के घर हुआ था। उनके जन्म से पहले रानी माया ने सपने में एक सफेद हाथी को अपनी कोख में प्रवेश करते देखा था, जिसे ब्राह्मणों ने एक महान व्यक्ति के जन्म का संकेत माना। उनके जन्म पर ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा चक्रवर्ती बनेंगे या एक महान आध्यात्मिक शिक्षक बुद्ध। उन्हें महल में विलासिता में पाला गया और उनके पिता ने उन्हें दुख से बचाकर रखा, क्योंकि वो चाहते थे कि सिद्धार्थ एक राजा बने। 16 साल की उम्र में उन्होंने राजकुमारी यशोधरा से शादी की और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुल था। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 दृश्य देखे। 1. एक बूढ़ा व्यक्ति, बुढ़ापा। 2. एक बीमार व्यक्ति, बीमारी। 3. एक शव, मृत्यु। 4. एक घूमता हुआ सन्यासी, त्याग। इन दृश्यों ने उन्हें बहुत झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि सांसारिक सुख किसी को भी दुख से नहीं बचा सकते। 29 साल की उम्र में वो रात में चुपके से महल छोड़कर चले गए, धन, परिवार और शक्ति का त्याग करके एक तपस्वी बन गए और भिक्षुओं के साथ कठोर तपस्या की। कई वर्षों के अत्यधिक आत्मत्याग के बाद उन्हें एहसास हुआ कि न तो विलासिता और न ही अत्यधिक दुख सत्य की ओर ले जाते हैं। वह बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए, ये प्रतिज्ञा करते हुए कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वो नहीं उठेंगे। गहन ध्यान के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्होंने निर्वाण ज्ञान प्राप्त किया, जिसमें उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग को समझा और वो बुद्ध, जागृत व्यक्ति बन गए। उन्होंने सारनाथ हिरण पार्क में 5 तपस्वियों को अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धम्मचक्कपवत्तन सुत्त के नाम से जाना जाता है। उन्होंने संघ, भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय की स्थापना की। उन्होंने करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग की शिक्षा देते हुए पूरे उत्तरी भारत की यात्रा की। बुद्ध की बढ़ती ख्याति से प्रतिद्वंद्वी शिक्षक और यहाँ तक कि उनके अपने चचेरे भाई देवदत्त भी डर गए, जो उनके खिलाफ हो गए। देवदत्त की ईर्ष्या, वो कभी बुद्ध के शिष्य थे, लेकिन वो संघ का नेतृत्व करना चाहते थे। जब बुद्ध ने मना कर दिया तो देवदत्त ने बार बार उन्हें मारने की कोशिश की। कुछ प्रयासों में शामिल थे। बुद्ध को मारने के लिए धनुर्धर और हत्यारे भेजे। उन्हें कुचलने के लिए एक पागल हाथी नालगिरी को छोड़ा, लेकिन हाथी ने इसके बजाय झुककर प्रणाम किया। उन्हें कुचलने के लिए एक पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर गिराया, वो टूट गया और उसका एक टुकड़ा ही बुद्ध के पैर में लगा। उन्हें जहरीला भोजन दिया गया, बुद्ध के ज्ञान ने उसे बेअसर कर दिया। कुल मिलाकर बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के जीवन पर 22 हमलों का उल्लेख है, जिनमें से अधिकांश देवदत्त और उनके सहयोगियों से जुड़े हैं। उन्होंने 45 से अधिक वर्षों तक शिक्षा देना जारी रखा। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने एक लोहार चुंद द्वारा दिए गए भोजन को खाया, संभवतः खराब सूअर का मांस या मशरूम परंपरा के अनुसार। वो बीमार पड़ गए, लेकिन उन्होंने इसे शांति से स्वीकार किया और कुशीनगर, भारत में उनका निधन हो गया और उन्होंने महापरिनिर्वाण, जन्म और मृत्यु के चक्र से अंतिम मुक्ति को प्राप्त किया।